और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन। कार्यक्रम चल रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन भी इस बीच सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। आज सच में उज्जैन के लिए, प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात मिल रही। जोरदार अभिनंदन करें ताली बजा करके। इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, माननीय सांसद राज्यसभा परम पूज्य बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज साहब, हमारे बीच हमारी सभापति बहन कलावती यादव जी, हमारे संजय अग्रवाल जी जिला अध्यक्ष, हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, इस अवसर पर डॉक्टर प्रभुलाल जाटवा जी, पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जी, डायरेक्टर स्पोर्ट्स हमारे यादव जी, इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता रूप बमनानी जी, महामंत्री त्रय जगदीश पांचाल जी, आनंद सिंह खींची जी, कमल बेरवा जी, और इस अवसर पर बीएस यादव जी, हमारे यहाँ के दोनों मंडल अध्यक्ष, मुझे अच्छा जितेंद्र का क्या हुआ, नगर मंत्री, और एक मंडल अध्यक्ष सतीश सिंहल जी, और इस अवसर पर मौजूद आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, बधाई देता हूं। हमारे सारे वरिष्ठ नेता बैठे हैं। सच में ऐसा लग रहा है कि बाबा महाकाल और गोपाल कृष्ण की इच्छा के बलबूते पे उज्जैन को पर्याप्त आशीर्वाद मिल रहा है। आनंद आया, जोरदार अभियान। एक तरह से वर्तमान के इस दौर के लिए कहां हमारे उज्जैन के अंदर दौड़ने की प्रतियोगिता कराओ तो डामर रोड पे दुड़वा करके प्रतियोगिता कराना पड़ती थी। जब अपनी सरकार के साथ टूरिज्म में आने के पहले मैं उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष था, साध्वी उमा भारती जी के समय पहली बार पैसे लेके आए थे, महानंदा नगर का पूरा स्पोर्ट्स एरिना बनाया, और आज वो श्री गुरुजी खेल प्रसाल के नाम पर वो भी अच्छा बना। जोरदार अभिनंदन उस बात के लिए भी। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को उज्जैन में एक कमरे की जगह भी नहीं थी। पुलिस लाइन के अंदर एक कक्ष में एसपी अपने उस कार्यालय को चलाते हुए पूरा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऐसे ही चलता था। कहां अब बदल गया समय कि आप जितनी सुविधा प्रदेश में बाकी जगह है उससे 19 नहीं है उज्जैन, ये पक्की बात है। सारी चीजों में एक के बाद एक लगातार ये जो स्पोर्ट्स का हमारा एथलेटिक्स ट्रैक बना सिंथेटिक का, उसके पहले अपने खुद के स्टेडियम पर जब मैं प्राधिकरण अध्यक्ष था तो विभाग से बुला के बोला कि भाई आपके पास पैसा नहीं तो मैं दे देता हूं। अपने पैसे से वहां का एथलेटिक्स ट्रैक बनाया था। ओम यादव जी उस समय वहां के अध्यक्ष थे, उनको बुलवाया था और लोकार्पित कराया, और कई सारी चीजें बता सकता हूं, लेकिन आज थोड़ा विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं। और सच में अब ये स्टेडियम देख के ऐसा लगता है अपन इस देश में है कि विदेश में है। ये आनंद आ रहा देख देख के। दूर से देखो तो आनंद आ जाए, ऊपर हवाई जहाज से देखो तो दिमाग ही काम नहीं करे, इतना अच्छा लगता है। हमारा स्वर्गीय राजमाता सिंधिया स्टेडियम, सामने भरा पूरा नाना खेड़ा बस स्टैंड, ये हमको समझ में आया ये जो वर्तमान का दौर ऐसा इतना अच्छा चल रहा है कि आज जिस हॉकी को लेकर के क्षीर सागर में से हम में से कई लोग वहां रूप सिंह हॉकी प्रतियोगिता देखने के लिए, मैं माननीय सांसद जी को बधाई देना चाहूंगा। आपके जिला एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते से वो हॉकी में जब जालंधर की टीम आती, केरला की टीम आती, और मिट्टी में दौड़ दौड़ करके अपन ढूंढते थे कोई कौशिक आ जाए, कोई अशोक कुमार आ जाए। हम कहते ये क्यों नहीं आते, तो बोले मिट्टी में नहीं दौड़ते। अब अपना तो स्टेडियम मिट्टी का ही था, बोले क्यों नहीं दौड़ते, बोले इनको सिंथेटिक ट्रैक चाहिए। हमने कहा कोई बात नहीं, अपन ने नहीं देखा तो ये बच्चे तो देखेंगे, ये आनंद आएगा। अब ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आके आनंद लेंगे। अगली पीढ़ी के लिए अपने प्रदेश के अंदर
वो सारी सौगात देने का क्रम जारी है जिसकी दरकार प्रदेश को वर्षों से थी। मैं एसोसिएशन को बधाई देना चाहता हूं, हमारे हॉकी एसोसिएशन को, और हॉकी क्यों एथलेटिक्स के एसोसिएशन को भी बधाई देना चाहते हैं। ये बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हर प्रकार के गेम के लिए अब उज्जैन वो सब करने को तैयार है और प्रदेश भी। मुझे इस बात की खुशी है, ये सिंथेटिक का ट्रैक जब बनेगा, न केवल एथलेटिक्स ट्रैक बनेगा, वो ग्राउंड एस्ट्रोटर्फ बनेगा, बल्कि एस्ट्रोटर्फ के बलबूते पर पेवेलियन वगैरह सब व्यवस्थित होने वाली, वो नॉर्म्स भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रहेंगे, कोई कमी तो नहीं रहने वाली है। देखना भाई, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के आप 2 अधिकारी हो, जान करके बता देना सही से, अनजाने मत बनना, नहीं तो ये हमारे लिए सबके लिए साख का सवाल है। हमारा प्रयास रहेगा 2030 के कॉमनवेल्थ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच भी यहां हो हमारे सबके बीच में। जब पहली बार अपने बीच कॉमनवेल्थ के गेम होंगे तो हम चाहेंगे कि हॉकी का मैच यहां हो, जिम्नास्टिक के कार्यक्रम यहां हो, और जो जो खेल हो सकते हैं वो सब होना चाहिए। इसीलिए इसका आनंद ले रहे हैं। एक और इस अवसर पर, चूंकि वाकई में परमात्मा की कृपा है, ये जो हमारा पहला स्टेडियम, मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये 1974 के मास्टर प्लान में था कि यहां स्टेडियम बनना चाहिए। कहां 74 और कहां 26 आया। 2004 तक कोई हाथ लगा के जमीन लेने को तैयार नहीं। जब ले ली तो क्या बनाओगे कहां से, पैसे कहां से आएंगे। हमने कहा ये देव तो सही, फिर देखेंगे। तमाम कठिनाई के बाद के हाई कोर्ट, कितने मुकदमे झेले मैंने, ईओडब्ल्यू, लोकायुक्त सब हो गए। हमने जो होना हो जाए, लेकिन बच्चों का खेलने का स्टेडियम बना के रहेंगे, उस बात का आनंद। और एक एक करके ये सब प्रकार की सुविधा जुटाते हुए जितने अच्छा प्रकार का ये स्टेडियम बना है, आज हमको अच्छा लग रहा है। अपना सिंथेटिक का एस्ट्रोटर्फ हॉकी की सौगात के साथ ये एक नई सौगात आ रही है मेरी अपनी ओर से इस पूरे खेल मैदान के लिए। पहले 8.71 अर्थात 21.77 एकड़ जमीन, 21 दूना 42, 43 बीघा है अपनी ये पूरे मैदान में। 20 शहर में 43 बीघा जमीन स्पोर्ट्स की, और उसके बाद आज यहाँ पर लगभग 7.22 करोड़ की लागत से यह सिंथेटिक ट्रैक, पहले तो एथलेटिक्स ट्रैक बना था, ये कितने का बन रहा पूरा हॉकी वाला 49, वो तो 85 करोड़ होगा, बचा क्या है। जोरदार ताली बजाओ, बताओ 50 करोड़ की लागत से आज का नया भूमि पूजन हो रहा है। और हमारे राज्य के अंदर भी अब तो एक के बाद एक प्रदेश में 18 खेलों की लगभग 11 खेल अकादमियां स्थापित की गई, जिसमें एशियन गेम्स और ओलंपिक गेम्स में पहले केवल प्रतिभागी जाते थे, कई बार वो भी नहीं जा पाते थे, लेकिन अब तो हमारे लिए ओलंपिक गेम में भी प्रतिभागी हमारे पुरस्कार ला रहा। जोरदार अभिनंदन खिलाड़ियों के लिए कर। और इस स्थान पर लगभग सब प्रकार के निर्माण के साथ यहाँ हॉकी का पेविलियन, एथलेटिक्स का पेविलियन, हॉकी के फील्ड के साथ साथ सड़क निर्माण, पार्किंग, कंपाउंड वाल, धीरे धीरे करके ये जो पूरी चीजें बनेगी वाकई अद्भुत होगी। मेरी अपनी ओर से प्रदेश के लेवल पर जो 52 खेलों पर हमारा खेलो इंडिया खास करके सेंटर स्थापित कर रहे हैं, मैं बधाई देना चाहूंगा। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तैयारी हम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के खिलाड़ियों को सभी प्रकार की सुविधा दें, खेल अधोसंरचना बनाएं। अब तो हर विधानसभा के अंदर एक स्टेडियम हम बनाने वाले हैं, ताकि उसकी सौगात हमारे खिलाड़ियों के साथ साथ कई और प्रकार से बाकी चीजों में भी मिले। आने वाले सिमस की जब हम तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में बहुत सारी बातों के लिए हमारे पास आज के समय में बोलने में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने हासामपुरा में भी अपना एक स्टेडियम बनाया। उस स्टेडियम के अंदर भी अब आने वाले समय में उसका भी विकास करें, ताकि ये पूरा नया क्षेत्र हमारा एक नया 4 लेन निकल के आ रहा है। जो इंदौर उज्जैन 4 लेन सीधे सीधे आ रहा है, तो वो उसका लाभ भविष्य में मिलने वाला है। आने जाने के लिए अभी तो लेकोड़ा का मार्ग है, अब वो 4 लेन भी है, उसकी तरफ
डबल लेन का हमारा तालोद का रोड भी है, फतेहाबाद से आने जाने का। इसलिए खेलों की सुविधाओं के लिए वो सौगात मिलना चाहिए। एक और बात, अपने पास सभी प्रकार के, खास करके अद्भुत प्रकार से यहाँ की अपनी स्मार्ट सिटी ने, मैंने सांसद जी से भी बात करी, सभापति से भी बात करी, माननीय महंत उमेश नाथ जी महाराज और हम सब मिलकर के ये जो बीते समय में हमने नजर अली मिल कंपाउंड के अंदर स्विमिंग पूल, जो गहरे गोते लगाने के लिए भी और वैसे भी 2-2, 3-3 स्विमिंग पूल बने हैं, उसका संचालन करने के लिए अगर अपन सब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को दें तो कैसा रहेगा? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये अगर लेंगे तो ये लंबे समय तक यहाँ पर अपनी, खास करके इसकी एकेडमी भी बन सकती है ना? स्विमिंग एकेडमी बनना है ना राज्य के अंदर, तो देना चाहिए क्या अपने में से? तो ये अपना एक अद्भुत, ये नजर अली मिल पुराने शहर में भी बड़ी सौगात हो जाएगी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के माध्यम से। तो करो हरियम तस्य ताली वाली बजा करके, तो ये बड़ी सौगात मिलेगी जिसके बलबूते पर हमारे सभी स्विमिंग पूल मेंटेन होंगे और यहां से निकलने वाले खिलाड़ी एशियाड में और ओलंपिक तक अपनी जगह बनाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा मां छिपरा का आशीर्वाद यहाँ है। और वैसे तो कहा ही जाता है, मालव धरती गहन गंभीर, पग पग रोटी डग डग नीर, नदियों की इतनी सारी मालिका है। ऐसे में स्विमिंग पे बच्चे हमारे यहाँ से निकल करके देश और दुनिया में नाम कमाए। बाबा महाकाल के आशीर्वाद से दिनों दिन इस प्रकार के काम होते रहे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस एस्ट्रोटर्फ के नए निर्माण की सौगात की भूमि पूजन के अवसर पर आप सबको शुभकामना। और कल की रंग पंचमी का भी रंग आनंद से रहेगा, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। देखो होली का मनाने का तरीका भी कितना अच्छा है, देश अपने इससे सीखता है। आमतौर पर होली एक जगह मनती है, एक दिन मनती है। हमने यहाँ मालवा के लोगों ने कहा कि होली एक दिन तो शोक की होली है। जिसके घर में कोई गमी हुई, घर का उसका आत्मीय स्वजन अपने बीच से चला गया, तो रंग के साथ उसके अपने संबंधों पे एक तरह से ये आखिरी अपने संबंध निभाने की परंपरा होती है। ऐसे में होली का पड़वा वाला दिन तो उनके जुम्मे कर दिया है, लेकिन रंग भरी दुनिया में बदरंग से रंगीन होने के लिए आनंद के साथ रंग पंचमी मनाने का जो सिलसिला प्रारंभ होता है वो तो कई गुना ज्यादा आनंद वाला होता है। और एक तरफ रंगों से सराबार होकर रंग पंचमी तक आनंद के साथ होली मनाने की परंपरा है, लेकिन उससे आगे बढ़कर 15 दिन बाद गुड़ी पड़वा से सूर्य पराक्रम की गेरों का सिलसिला भी प्रारंभ होता है। गजब है अपनी प्रदेश की संस्कृति और गजब है अपनी सनातन संस्कृति। सम्राट वीर विक्रमादित्य के काल का वो गौरवशाली अतीत, जीवन तो 2 क्षण का है, एक क्षण आनंद के साथ और दूसरे क्षण पराक्रम के साथ जीने के लिए ये हमको लालायित करता है। आइए हम अपने प्रत्येक त्योहार को इसी प्रकार से आनंद से मनाएं। इसलिए हमारी सरकार ने कई प्रकार के पर्यावरण हितैषी निर्णय भी लिए। प्रत्येक त्योहार को समाज के साथ सरकार भी मनाने गई। इसीलिए इस बार होली में हमने कहा जगह जगह की होली केवल लकड़ी से नहीं, गोबर के कंडों से, गोबर की लकड़ियों से पर्यावरण हितैषी होली बना करके जिलों जिलों में प्रोत्साहन के लिए कि होली भी खूब अच्छी मनना चाहिए, लेकिन पर्यावरण का ध्यान रखते हुए गोमाता के गोबर से अगर होली होती तो पवित्रता और बढ़ जाती। ऐसे में जितने लोगों ने ऐसी होली मनाई उनका सम्मान कराने का भी जिले जिले में निर्णय किया है। होली के अवसर पर संदेश देने का प्रयास किया है कि प्रशासन के पास होली मनाने वाले, होली के आनंद के साथ अपना संदेश देने वाले अच्छे लोगों को भी प्रोत्साहन देने की जरूरत है। और इसमें स्वैच्छिक रूप से रखा है, डंडे के बल पे नहीं, ये करो ये मत करो। जो अच्छे से करे उसका सम्मान स्वतः ही धीरे धीरे अच्छी बातों की स्थापना अपने आप हो जाती है। इसलिए होली के अवसर पर, होली के बाद रंग पंचमी का कल का आनंद हम मनाएंगे। और अपने लिए सिंधी कॉलोनी चौराया से टावर चौक का वो अपना ऐतिहासिक स्थान अब बदलते दौर में
फिर अपन सब कोशिश कर रहे हैं कि वो सारे त्योहार वही आनंद से मने जिसके कारण से बाबा महाकाल ने इस नगरी को विशेष। यहाँ गोपाल कृष्ण ने भी होली मनाई और महाकाल के बिना तो जीवन संभव नहीं है। ऐसे में ऐसी धार्मिक नगरी पर हम सब अपने जीवन में इन रंगों की दुनिया से बदरंगी दुनिया को विदा देते हुए रंगीन दुनिया के साथ साथ ईश्वर के आधार पर जीवन को सफल बनाएं, ये शुभकामना बधाई देते हुए मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए एक बार फिर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को बधाई, यहाँ के सांसद, विधायक, मंत्री, हमारे महापौर सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। में आज एस्ट्रोटर्फ के हॉकी के नए ग्राउंड की भूमि पूजन के साथ शुरुआत हुई। राजमाता सिंधिया जी के नाम पर स्थापित लगभग 21.5 एकड़ से बड़ा यह ग्राउंड 50 साल पहले से रिजर्व था, लेकिन धीरे धीरे करके सभी प्रकार के खेलों के साथ खेलों का ये स्तर भी सुधारेगा, खिलाड़ियों को सुविधा भी देगा और भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों के लिए उज्जैन में ये जगह उपलब्ध होगी। हमारी प्रदेश सरकार खेल को पूरे प्रदेश में लगातार बढ़ावा दे रही है। यही कारण है कि हमारे खिलाड़ी न केवल देश में, प्रदेश में, बल्कि विदेश में भी सभी प्रकार के एशिया और ओलंपिक तक अपने पदक हासिल कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे ये क्रम जारी रहेगा। इसके साथ यहाँ स्विमिंग एकेडमी बनाने की आज हमने घोषणा की। बड़े बड़े बहुत अच्छे स्विमिंग पूल है, डाइविंग के भी स्विमिंग पूल है। ऐसे में उसका स्तर बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को खेलने को भी मिले और भविष्य में नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन भी मिले। इस नाते से ये बड़ी सौगात है। उम्मीद करेंगे जो प्रदेश सरकार की जो धनराशि जायजा खर्च हुई है उसके बेहतर प्रबंधन के लिए जहाँ जिस विभाग को लगाना पड़े हम लगाते रहेंगे। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को स्मार्ट सिटी के माध्यम से लगभग 800 करोड़ से ऊपर की राशि की ये बनी रचनाएं मिल रही है, जिसका उपयोग बेहतर से बेहतर किया जा सकेगा ताकि भविष्य में इसका लाभ हमारे खिलाड़ियों को मिले। मैं उम्मीद करूंगा इन सारी सौगातों के बलबूते पर हमारी खेल की प्रतिभाएं हर क्षेत्र में अपना नाम कमाएगी। हमने उम्मीद की ये एस्ट्रोटर्फ बन करके जल्दी तैयार हो जाए तो 2030 के होने वाले एशियन कॉमनवेल्थ गेम में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच भी हो सके। ऐसे प्रत्येक गेम के लिए हमारे मध्य प्रदेश सरकार सभी प्रकार की प्रदेश भर की ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। भारत सरकार के स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कॉमनवेल्थ गेम का हमारे यहाँ आयोजन हो रहा है, हम प्रयास कर रहे हैं कि उससे हमारा प्रदेश जरूर लाभान्वित हो। और अभी हमारी लगातार भारत सरकार के माध्यम से मीटिंगें भी चल रही है और संभवतः काफ़ी अच्छा उसमें सकारात्मक अनुकूलता दिखाई दे रही है।